दोस्तों, आज फिर से किताबों की बात चली है तो चलिए आपको लेकर चलता हूं अपनी एक फेवरेट बुक के पास। इस बुक का नाम है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। डॉक्टर ब्रायन वाइज ने अपनी जिंदगी का एक वाकयात एक बुक में कन्वर्ट किया था। बहुत कम ऐसे किस्से होते हैं कि आपको मेडिकल साइंस में और पुनर्जन्म में कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं। हुआ यूं कि डॉक्टर ब्रायन वाइज जो पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट हैं, उनके पास एक लेडी आई 1980 में जिसका नाम था कैथरीन, और वो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसको कुछ नाइटमेयर्स आते थे और कुछ एंजाइटी अटैक्स होते थे। वो हमेशा दुखी रहती थी। उसे लगा कि उसे साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। डॉक्टर ब्रायन वाइज ने बहुत ट्राई किया लेकिन वो कुछ सॉल्व नहीं कर पाया उसकी जिंदगी में। काफी साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो हिप्नोटिक थेरेपी का यूज करते हैं, जिसे सम्मोहन कहा जाता है हिंदी में। वो प्रक्रिया यूज करके उन्होंने सोचा कि उसको अपनी पुरानी जिंदगी में लेकर चलेंगे और पता चलेगा कि बचपन में ऐसा कुछ क्या हुआ था जो आज तक उसे परेशान कर रहा है और आज भी उसे एंजाइटी अटैक आते हैं। सरप्राइजिंगली वो अपने बचपन में नहीं गई, वो अपनी किसी पुरानी जिंदगी में चली गई। जो बातें उसने बताई उसको सुनकर डॉक्टर हैरान हो गए, क्योंकि कभी भी उन्होंने पुराने जन्म की बातें किसी पेशेंट के मुंह से नहीं सुनी थी और कभी ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था, और ना ही उन्होंने सुना था कि हिप्नोटिक थेरेपी के बाद में कोई पेशेंट पास्ट लाइफ में चला गया। बहुत सारे सेशंस हुए जिसमें डॉक्टर को पता चला कि वो बहुत सारी जिंदगियों के अलग अलग टाइम पे अलग अलग समय पे बातें कर रही थी। बहुत सी जिंदगियों में उसको आज जो उसकी लाइफ में लोग हैं वो सब दोबारा दिखाई दे रहे थे जो उस जिंदगी के अंदर कुछ और थे। ये सब बातें करते करते उसका मन हल्का होता रहा, वो हील होती रही। उसके मन में जितनी भी परेशानियां थी वो बात कर करके दूर होती रही। वो कहते हैं ना कि कहने से मन हल्का हो जाता है। ये सब होते होते डॉक्टर को पता चला कि कहीं ना कहीं से कुछ और आवाजें आ रही हैं, कहीं ना कहीं से उसके मुंह से कुछ और बातें निकल रही हैं जो वो नहीं कह रही, ना ही वो लोग कुछ कह रहे हैं जो उसकी बॉडी का रूप लेकर पिछले जन्म में गए थे। ये बातें आ रही थी डॉक्टर वाइस के लिए मैसेजेस, और वो मैसेजेस कहां से आ रहे थे? वो मैसेजेस आ रहे थे मास्टर्स से। और ये मास्टर्स कौन थे? यही उन्हें पता लगाना था, क्योंकि ये आवाज कुछ और ही बड़ी सूदिंग तरीके से होती थी। जब ये अपनी नॉर्मल बातें करती थी तो उस टाइम पे बड़ी घबराई हुई सी आवाज होती थी, या जोश में होती थी, या अलग ही तरीके से बोल रही होती थी। कितनी बार तो उसने अलग लैंग्वेज भी यूज करी, और जो जो उसने सीन क्रिएट करके बताया कि एंशिएंट इजिप्ट में ऐसे थे, वो ये करते थे, यहाँ वो गुलाम थी, यहाँ वो वॉरियर थी, उसके जेंडर्स भी चेंज हुए थे, तो अलग अलग तरीके से बताए थे। लेकिन जब भी मास्टर्स की बात आती थी तो बहुत ही शांत कंपोज तरीके से एक आवाज आती थी उसी लड़की के अंदर से। थोड़े टाइम के बाद में पता चला डॉक्टर वाइस को कि ये शायद कोई सुपर इवॉल्व्ड सोल्स हैं जो कि इन बिटवीन लाइफ्स घूम रही हैं और उन्हीं के लिए कुछ मैसेजेस छोड़ रही हैं। और ऐसी न जाने कितनी सोल्स हैं जो बहुत इवॉल्व हो चुकी हैं, बहुत पुरानी सोल्स कहते हैं जिन्हें, और वो हमें गाइड करती हैं सही और गलत के लिए। उन्हें पुनर्जन्म का मतलब पता चला, उनको आत्मा का मतलब पता चला, शरीर का मतलब पता चला, जिंदगी का मतलब पता चला, और वो आज भी यही काम करते हैं। इस काम को कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, PLR। इससे लोगों को हील किया जाता है, उनकी परेशानियों को दूर किया जाता है। आपने अगर बुक नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। हर एक पन्ना आपको चौंका के रख देगा। चलिए दोस्तों, फिर जल्दी मिलते हैं अगले किसी सेगमेंट में। बाय बाय।